गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मैंने आपको सुबह का रूटीन नहीं दिखाया है और इतनी ज़ोर ज़ोर से अगर कोई कटोरी बजा रहा है तो क्या तरीका है इतना ज़ोर ज़ोर से कटोरी बजाने का। सुबह सुबह मुझे बेइज्जत करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि औरतें ऐसा मौका ढूंढती रहती है। जैसे आप एक भी मौका नहीं छोड़ते वैसा मैं भी एक भी मौका नहीं छोड़ती हूँ। ओके, सो जैसे कि आपने देखा अम्मा ब्रेकफास्ट कर रही है, घर उल्टा पुल्टा हो रखा है, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वंस इन अ वीक हम लोग घर में डीपली सब क्लीन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरे लिविंग रूम में, हॉल में ये कारपेट होता है, तो ये कारपेट हम लोग रोज़ रोज़ नहीं उठाते। इस कारपेट के ऊपर की सफाई तो रोज़ होती है, पर इसे उठाकर टेबल उठाकर रोज़ सफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो वंस इन अ वीक ये सारी काम होते हैं। सो आज का दिन मेरी जो झाड़ू पोछा वाली आंटी है उनको लगा कि करना चाहिए, तो वही ये सारा चीज़ ऐसे उठल पुठल के रख देती है, पर हाँ वो ये वापस लगा कर नहीं जाती है जो आपको पता ही होगा, दुनिया की किसी भी, दुनिया की नहीं पर इंडिया की जो मतलब झाड़ू पोछा वाली आंटी होती है वो कभी सामान वापस से लगा कर नहीं जाती है, वो पूरा हिला देती है। कचरे के डब्बे भी उन्होंने सामने लाकर रख दिए हैं कि वो जब जाती है तो वो कचरे के डब्बे वहाँ पर जो पैसेज है वहाँ पर रख कर जाती है, क्योंकि जो कचरे वाली आंटी आती है वो फिर ले लेती है। तो ये आंटी खुद ही ये कचरे के डब्बे वहाँ पर रख देती है, तो वहाँ पर रखने से पहले वो यहाँ पर हॉल में रख देती है। और मैंने 100 टाइम्स बोला है कि जब आप उठा ही रहे हो तो बाहर ही रख दो, यहाँ पर क्यों? तो नहीं दीदी, जब मैं बाहर जाऊँगी ना तभी मैं रखूँगी। मैंने कहा ठीक है भाई, लाइक आपको पता है कि जो भी हमारे घर में काम करती है उनको बहुत ज़्यादा मतलब मानना पड़ता है, नहीं तो गुस्सा उनके नाक पर बैठा रहता है, कब चली जाए और फिर आप ढूंढती बैठो, ऐसी हालत हो जाती है। सो जैसा वो बोलते हैं वैसा मानना पड़ता है। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। सो बस अभी ये सब जो उठल पुठल किया है वो ठीक करेंगे। प्लस अनिका का जैसे आपने देखा टिफ़िन बनकर रखा हुआ था, अनिका को सुबह थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भेजते हैं, अभी वो सोकर उठेगी, देखेंगे उसको कैसा लग रहा है। और टिफ़िन वगैरह तो मैं सुबह ही उठकर बना दी थी, पर नहीं गई अनिका, मेरी मेहनत थोड़ी सी पानी में चली गई। तो चलिए फिर दिन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो चुका है। नहीं, मेरा दिन स्टार्ट है। सेम पजामा मेरे पास भी है और अनिका के पास भी है, लेकिन कभी पहनते नहीं है। जब आया था उसके एक दिन पहले से बस दोनों ने, आप बताते ही मैं नहीं हो, 100 बार पहन, आप बताते ही नहीं कि आज आप पहनने वाले हो। सो हम लोग का वो मेरा काम है, तुमको निकाल के देना चाहिए ना कि आज हम आज मिस्टर राज का थोड़ा सा मूड सही नहीं है, इसलिए मैं आज उन्हें कम दिखाऊंगी, नहीं तो वो मतलब मेरी बेइज्जती करेंगे। सो बेटर है कि आज इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी पर सिर्फ इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी दिखे, राज पापा की ढाबा ना दिखे, है ना। अच्छा, सच्चाई दिखाने मतलब होती है। पानी नहीं छोड़ती है ना, उधर अभी जिधर रहते हैं। तो कल नहीं आओगी फिर? रूम तो एक दिन में खाली हो जाएगा तुम्हारा। घर मिल गया है? हाँ, रात को डिपोजन दे के आए 5,500। कहाँ पे? आजू बाजू में ही? परसों आओगी फिर? हाँ। चलो अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो फिर कल सुबह वो भागम भाग हो जाती है, पता रहता है ना तो भागम भाग नहीं होती है। हाँ, वही वो कितना दिन से रूम ऐसा पूछते घूम रहे नहीं, लेकिन कमीशन मांग रहे। कमीशन पे है ना, वो ऐसा ही हमारा गाँव वाला है, उसका बाजू में खाली हुआ करके अभी कमीशन नहीं, डिपोजन रखने के लिए अलग से, और वो लोग को 1 महीना कमीशन किधर से देगा। वो आंटी वो लोग दिए थोड़ा, मेरा देवर थोड़ा पैसा दिया, अभी थोड़ा बाद में देगा बोला। हाँ, अभी ये महीने का भी पैसा बाकी है ना, वो सब भी जमा हो जाएगा। वही वो दिया ना। अच्छा, वो दिया? हाँ, आप ही देने का है। हाँ, मेरे को देने का है। उधर वाली वो भी दे दिया। हाँ, देवर थोड़ा दिया वो करके, और 5,000 देगा अभी थोड़ा दिया डिपोजिट, बाद में थोड़ा देगा। ठीक है, अच्छा, चलो ठीक है, चलो।
कल गई थी मंदिर? मंदिर तबियत बराबर नहीं है, मेरा गर्दी कितना है उधर, हाँ। इसलिए नहीं। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। सिलेंडर आ गया रे पूजा। खाली सिलेंडर रेडी है, सिलेंडर बुक रेडी है। बस भैया का इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया आ जाए और हमारा सिलेंडर लेकर भरा हुआ सिलेंडर दे दे। वैसे भी तो अकेले नहीं लेकर जाएंगे। इतना भी टिफिन नहीं खा पा रही है, ये स्कूल में किसका मतलब झूठ बोलती है। नहीं ये टिफिन ही नहीं खा रही और ये कैसे रोज पूरा खा कर आती है। तो घर के बहुत सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मेरा बेडरूम का काम अभी बाकी है तो वो होते रहेगा, धीरे धीरे होता है, एक साथ सारे काम नहीं हो जाते, राइट। तो आजकल ना आपने देखा होगा मैं अपने बालों का ध्यान बहुत रखती हूँ और उनमें एक शाइन, एक लक्ष्य तो आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि मैं ध्यान आजकल बहुत अच्छे से रखने लग गई हूँ। ट्वाइस इन अ वीक अपने बालों को ऑयल लगाती हूँ, ऑयल मैं बदलती रहती हूँ, कभी मैं वाओ का लगा लेती हूँ, कभी मैं एगाटे का लगा लेती हूँ और आज मैं कामा का ये ब्रिगांडी इंटेंस
ब्रिगांडी, मेरे को नहीं पता इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। इंटेंस हेयर ट्रीटमेंट वाला ये जो ऑयल है इसे लगाऊंगी। ये एक आयुर्वेदा फार्मूला है जिसकी वजह से बालों में लश्यर और हेयर ग्रोथ होती है, ऐसा इस पर लिखा है। प्रिवेंट हेयर लॉस, डैंड्रफ और प्री मैच्योर ग्रेइंग, और नेचुरली ये कंडीशन भी करता है। और कामा आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे होते हैं आप सभी को पता होंगे। हाँ, थोड़े से कॉस्टली होते हैं बट उनका रिजल्ट भी तो बढ़िया आता है। और एक चीज़, ये क्रूएल्टी फ्री है और बस आपको नहाने से 30 मिनट्स पहले लगाना है। तो अभी वैसे भी जैसे मुझे थोड़ा बहुत अपने वीडियो का काम वगैरह करना है तो उतना हो जाएगा। ओ वाओ, इसका कलर देखिए ग्रीनिश है। ब्रिगांडी का प्योर स्मेल है, यस नो डाउट। तो पहले मैं इतना तेल लेती हूँ और बस अच्छे से अपने स्कैल्प में लगा लेती हूँ। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लगाऊंगी क्योंकि ज़्यादा ऑयल लगाने के बाद बहुत सारा शैम्पू भी यूज़ करना पड़ता है बालों में से ऑयल को निकालने के लिए। सो थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, हल्का सा मसाज करूँगी क्योंकि मसाज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जिससे ना आपके जो बाल है उसमें सर्कुलेशन होता है और आपको एक हेल्दी वो मिलता है। और बचा हुआ तेल अपने रूट्स, ये जो एंड है बालों का, वहाँ पर लगा दूँगी। तो ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है मेरे बालों में तेल लगाकर, और मैंने बहुत सारा अपना वेबसाइट का जो काम है वो भी ख़त्म कर लिया है। जैसे कि मैं डिफरेंट शैम्पूज़ अपने बालों के लिए यूज़ करती रहती हूँ, आप सभी को तो पता ही है। बट मैं वही शैम्पू यूज़ करती हूँ जो कि मेरे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। कभी आपने मुझे वाव का शैम्पू यूज़ करते हुए देखा होगा, कभी पामस का, और कभी आर्ट्स गुडनेस का भी देखा होगा। सो ये जो है आर्ट्स गुडनेस का, ये केराटिन वाला शैम्पू है। जी हाँ, अगर मैंने आपको पता ही है कि मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग करवा रखी है, तो स्मूथनिंग के लिए केराटिन बेस्ड शैम्पू बहुत अच्छे से काम करता है। और ये स्प्लिट एंड्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये बालों की जो इलास्टिसिटी है उन्हें एनहांस करता है, जिससे हेयर बहुत अच्छे दिखते हैं, और ये बालों में प्रोटीन भी सप्लाई करता है। तो ये एक केराटिन स्मूथनिंग शैम्पू है। और मैं आपको बता दूँ, सेम शैम्पू अगर आप लॉरियल वगैरह का लेने जाते हो बहुत महंगा पड़ता है, बट दिस इज़ रियली अफोर्डेबल एंड इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। अगर आपने अपने बालों में स्मूथनिंग भी नहीं करवाई है ना, तो भी आपके बालों में एक सॉफ्ट सा रिजल्ट आपको मिलता है देखने के लिए। एंड बाल धोने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी क्योरा का हेयर स्पा क्रीम फॉर ड्राई एंड डैमेज हेयर। इसे मैं वंस इन अ वीक ही यूज़ करती हूँ, हमेशा नहीं यूज़ करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और ये एक बहुत बड़ा पैक आता है। तो ये पैक ना आपको बहुत लंबे समय तक चलता है। तो जब आप बाल शैम्पू कर लेते हैं ना, आपको उसे टॉवल ड्राई करना है, आप बाथरूम में ये सारी प्रोसेस करिए, और उसके बाद इस मास्क को लगा लीजिए और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और तब तक ना आप अपने बॉडी को शेव कर सकते हैं, या मतलब जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद आप अपने बालों को धोइए। रिजल्ट आपको देखना है तो मैं नहा लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है? चलिए फिर। तो बस मेरा नहाकर हो चुका है, और एकदम से पता चला कि मुझे बाहर जाना है क्योंकि आज अनिका घर पर है, और अभी अनिका को अच्छा लग रहा है तो उसके पापा बोल रहे हैं कि चलो अनिका के लिए कुछ कपड़े लेकर लाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से उसके लिए कपड़े नहीं लिए। वही कपड़े पहना करना अभी हमें बोरियत हो रही है। सो अनिका के लिए विद इन लाइक 3 मंथ्स में हम लोग हमेशा शॉपिंग करते हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना यार पुराने भी जल्दी लगने लगते हैं, छोटे भी जल्दी हो जाते हैं। और अगर आपने बच्चे को एक कपड़ा 4-5 बार पहना दिया ना, उसके बाद सबसे ज़्यादा बोरियत ना आपको फील होती है उन कपड़ों को देखकर। तो अनिका नहा रही है, इसलिए आपको शॉवर का आवाज़ आ रहा होगा। पूजा गई है सब्जी लेने, तो बस आएगी तब मैं दिखाऊंगी। मैं अपने बालों को हमेशा टॉवल ड्राई करती हूँ एयर से, मैं मतलब एयर ड्रायर से, एयर फ्रायर बोलने वाली थी, ड्रायर से मैं बहुत रेयर अपने बालों को सुखाती हूँ अगर मैं जल्दी में हूँ तो। पर आज जल्दी में हूँ, फिर भी मैं ऐसे ही इन्हें सुखा रही हूँ। और बाल जब मेरे हल्के गीले रहते हैं ना, तब मैं अपने बालों को कुछ चीज़ें लगाती हूँ। सो जब मेरे बाल गीले रहते हैं, या तो मैं लॉरियल पेरिस का ये प्रोफेशनल वाला रेंज है,
मिथिक ऑयल जो है ये एक सीरम है, इसे लगाती हूँ और बिलीव मी ये बहुत नाइसली मेरे बालों को मतलब मेंटेन करता है, बिल्कुल भी मतलब ऐसे टैंगल नहीं होने देता और लगता है कि हाँ मैंने बालों पर कुछ किया है। सो देखिए मैंने हाथों पर स्प्रेड कर लिया है और गीले बालों में नीचे की तरफ मैं लगा रही हूँ, ऊपर की तरफ नहीं लगाना है क्योंकि ये आपके स्कैल्प पे नहीं लगना चाहिए। ये देखिए मैंने लगा लिया, इसकी खुशबू भी बढ़िया है और जब बाल सूख जाएंगे ना तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो इसकी परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मैं आपको बता दूँ आज जितने भी हेयर केयर प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए ना इन पर अप टू 70% ऑफ चल रहा है, क्योंकि वुमेंस डे स्पेशल चल रहा है तो अप टू 70% ऑफ भी चल रहा है। डेफिनेटली आपको इन सारे प्रोडक्ट्स को चेक करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट्स आज मैं दिखा रही हूँ ना थोड़े से महंगे पर अप टू 70% बहुत ज़्यादा होता है। लाइक 500 की चीज़ आपको ऑलमोस्ट कितने ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल सकती है ये आप खुद कैलकुलेट कर लो। और यहाँ पर ये देखिए पामर्स का कोकोनट लीव इन कंडीशनर फॉर ड्राई डैमेज एंड कलर ट्रीटेड है। ये इंस्टेंट डिटेलिंग देता है बालों को और आप जब कंघी करते हैं ना तो आपके बालों में से कंघी तुरंत निकल जाती है। ये कोकोनट ऑयल से बना हुआ है, नो सल्फेट्स, नो पैराबिन्स, नो पेटलेट्स, नो मिनरल ऑयल, नो ग्लूटेन, नो डाइज और बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर, इतनी सारी चीज़ें लिखी है। एंड इसे भी यूज़ करना बहुत आसान है। मैं इसे आज थोड़ा लगाऊंगी, बस हल्का सा स्प्रे, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीरम लगा लिया है। इसे भी लगाने से ना इसका जो रिज़ल्ट है ना दोनों प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से आता है। तो चलिए बाल बनाते हैं और जब बाल सूख जाएंगे तब आपको मैं दिखाऊंगी अपने बालों का एक लस्टर शाइन प्लस पूजा आ जाएगी तो क्या क्या वो सब्जी में लाई है वो भी दिखाती हूँ। ये वाले तलवई हाँ ये बहुत बढ़िया हो गया, पकड़ो मज़ेदार हाँ नहीं ना तुम लेडी सब ले आए सबसे काम की चीज बतुआ मिला ना बतुआ है तेरे पास हमेशा हिल ना कर। समझी माँ को सेब दे देना। तो बाल तो अभी तक सूखे नहीं पर एक लश्चर जो है आप थोड़ा सा मेरे बालों में देख ही सकते हैं। और देखिए मिस्टर राज से हेलो सेकंड टाइम क्या अभी किया तो था है थोड़ी देर हाँ पर अभी काफ़ी सब्जी घंटों दिखाते हुए हाय कराया था। अच्छा कि हाय नहीं किया था दिखाया था। यस अम्मा को राज सब्जी दिखाए थे, क्या बोली तब मैं तैयार हो रही थी तो मेरे तो कुछ चीजें अलाउड नहीं तो नहीं लड़की तो मेरे को जिंदा ही नहीं रहने दे। मतलब कुछ चीजें वीडियो में नहीं दिखा सकते ना, मैं समझी जैसे नहीं। फ्रेश होने जाना, बाथरूम में जाना। अभी मिस्टर राज तो पक्का मेरे से खाने वाले हैं। आपकी मुझसे उनकी चमची बैठी जो है पीछे। ओके तो बस मैंने सुबह ये ब्लॉग स्टार्ट किया था और अभी हम लोग जैसे कि मैंने आपको बोला कि अनिका की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इन ऑर्बिट मॉल, हमारा फेवरेट कई महीनों के बाद जा रहे हैं। हाँ यार 4 महीने बाद। ये साल हम लोग गए ही नहीं है ना, इस साल तो गए नहीं है, 2019 में काका बीमार पड़े तब से नहीं गए हैं राइट। तो अभी जा रहे हैं और बस अनिका की थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करेंगे और अम्मा आराम कर रही है घर पर।
अम्मा परेशान हो जाती है शॉपिंग वगैरह में, इसलिए हम अम्मा को नहीं लेकर जा रहे हैं। बाकी कहीं घूमने फिरने जाते हैं या खाना खाने जाते हैं तो पक्का ही अम्मा को लेकर जाते हैं। बट शॉपिंग में क्या है ना कि हमारा पूरा ध्यान अनिका पर रहता है और अम्मा बैठे बैठे परेशान हो जाती है, इसलिए नहीं लेकर गए हैं। तो चलिए फिर ये ब्लॉग भी मैं ख़त्म कर दी। वैसे तो मैं तुमको भी नहीं ले जाने वाला क्योंकि ये अनिका की शॉपिंग है। तो अनिका बोलती है कि मेरे पसंद का पहनेगी, है ना बेबी? मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये सोच सकते हो एज ए कैमरामैन। मतलब मैंने लिस्ट भी बना के रखा इधर हाथ में अपना। पहले बोल देते, मुझे बहुत काम था, मैं घर पर रह सकती थी, पहले बोल देते। यहाँ पर मेरा पच क्या कर रहे घर पे हो। रहते तुमको खाना नहीं पचता, तुमको खुजली मस्ती रहती, कौन सा शर्ट खरीद रहे होंगे, कौन सा जूता खरीद रहे होंगे। तो मैं वो मेरी बेटी नहीं है, मैं डेटिंग पे नहीं गई। वो मेरी बेटी नहीं है। किसकी बेटी नहीं मतलब? तो मैं नहीं चाहूंगी कि अपने बच्चे के लिए कैसे कपड़े खरीदना है, मैं इन्वॉल्व होना नहीं चाहूंगी। आज खुजली मच रही होती है ना। आज मिस्टर आज सुबह से ही मेरे से बहुत ही अकड़ूगिरी दिखा रहे हैं। देख लो आप लोग बोलते हो ना राज बहुत अच्छे, कभी कभी बहुत अकड़ूगिरी दिखाते हैं। हाँ देखो ना, अभी आप क्या बोल रहे हो। कभी कभी मतलब फ्री होके भी कपड़े खरीदना चाहिए ना, तो बेबी को खरीदना था मेरे पसंद का। तो मैं नहीं है बीच में इन्वॉल्व हूँ।